दोस्तों, आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार कौन कौन से व्यक्तियों की अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों, मृत्यु तो परम सत्य है, परंतु अकाल मृत्यु एक श्राप है। हर किसी को अपने जीवन को पूरा जीने का अधिकार है, परंतु पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के कारण मनुष्य को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने 7 लक्षण बताए हैं जिनके होने से मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं होती है। क्या आप में भी वो लक्षण है? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु का कोई नहीं टाल सकता। यह प्रकृति का नियम है जो हर प्राणी के लिए बराबर है। जिसकी मृत्यु का समय निकट आता है, यम के दूत उसके समक्ष प्रकट होकर उसे कई प्रकार के संकेत देते हैं और उस प्राणी के प्राणों को अपने पास बांधकर यमलोक में ले जाते हैं। मनुष्य के जन्म के साथ ही उसके भाग्य एवं उसकी आयु के बारे में लिख दिया जाता है। वह अपना संपूर्ण जीवन जिएगा या उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, यह पहले से ही लिखा हुआ होता है। किंतु विष्णु पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति के भाग्य में अकाल मृत्यु नहीं होती है उसके अंदर 7 लक्षण दिखाई देते हैं। अर्थात यदि किसी व्यक्ति में यह 7 लक्षण दिखाई दे तो उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। वह भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से अपनी संपूर्ण आयु जी लेता है और सभी प्रकार के सुखों का उपभोग करता है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आपको अपने कोई भी प्रश्न कमेंट में पूछ सकते हैं, जिसका हम उत्तर ग्रंथ और पुराणों के अनुसार आपको उस आधार पर दे देंगे। मित्रों, एक समय की बात है, यमराज अपने दूतों के साथ 5 मनुष्य प्राणियों के साथ प्राण हरने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए। उस स्थान पर 5 मनुष्य प्राणी सोए हुए थे। तभी यमराज ने यमदूत के कानों में कहा कि एक मनुष्य के प्राणी को छोड़कर बाकी के 4 व्यक्तियों के प्राण अपने पास में बांधकर इन्हें यमलोक ले चलो। यह सुनकर यम के दूत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने यमराज से पूछा कि हे धर्मराज, इन 5 मनुष्यों में से एक मनुष्य के प्राण न हरने के पीछे का कारण आप हमें समझाइए कि किस कारण से इन प्राणी के अकाल मृत्यु को टाल दिया गया है। हमें तो इनमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। तब यमराज ने कहा, हे दूतदेव, पूज्य भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मुझे यमराज नाम से लोगों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। मैं अपने प्रभु श्री हरि के वश में हूँ। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। जिस प्रकार वायु के शांत होने पर उसमें से उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार समस्त देवता और पशु आदि सनातन परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जिस प्राणी पर साक्षात श्री हरि विष्णु की कृपा होती है उसके प्राण हरने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति के प्राण लेने में असमर्थ हूँ। और फिर यमराज कहने लगे कि उस प्राणी को दूर से ही छोड़कर बाकी के मनुष्यों के प्राणों को ले चलो। यमराज के ऐसे वचन सुनकर हाथ में पास लिए हुए उनके यमदूत ने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे उस मनुष्य प्राणी के बारे में बताइए जो पुण्य कर्म उसने किया है, जिस कारण से उसकी अकाल मृत्यु टल चुकी है। इस पर यमराज ने अपने दूतों को मनुष्य के 7 लक्षणों के बारे में बताया। जिन व्यक्तियों में अगर यह 7 लक्षण दिखाई देते हैं तो उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं वह कौन से 7 लक्षण हैं। दोस्तों, पहली बात, जो मनुष्य कभी किसी भी जीव पर हिंसा नहीं करता, जो क्रोध में आकर कभी भी किसी के साथ अत्याचार नहीं करता, जो जानबूझकर प्राणियों को कष्ट नहीं देता, दुखी प्राणियों को देखकर जिसके मन में करुणा का भाव उत्पन्न होता है, जो सभी पर दया करने वाला हो, ऐसे प्राणी की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। दूसरी बात, जो मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार समय समय पर पूजा पाठ करता है, जो गौ माता की सेवा करता है, जो सदैव ही दान देने में तत्पर हो, जो दान देने में कभी कंजूसी नहीं करता, ऐसे मनुष्य की अकाल मृत्यु टल जाती है। तीसरी बात,
यमराज ने कहा, जो मनुष्य चोरी नहीं करता अर्थात दूसरे के द्रव्यों का हरण नहीं करता, एकांत में पड़े हुए दूसरे के धन को देखकर उसे तृण के समान समझता है अर्थात दूसरों के धन को कभी अपना नहीं समझता है, ऐसे व्यक्ति के मन में श्री हरि विष्णु का वास होता है। इसीलिए ऐसे प्राणी को अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। चौथी बात, जो मनुष्य अपने धर्म से कभी विमुख नहीं होता है, जो अपने शत्रु के साथ भी कपट नहीं करता है, जो सदा ही सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती। पांचवा लक्षण, जो मनुष्य दूसरे की पत्नी को बुरी नजर से नहीं देखता, जो केवल अपनी पत्नी से एक निष्ठ रहता है, दूसरे की पत्नी को माता बहन मानता है, जो अपने से छोटी को पुत्री समझता है, बराबर की स्त्री को बहन कहता है तथा अपनी से बड़ी स्त्री को माता कहकर संबोधित करता है, ऐसे लोगों की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। छठा लक्षण, जो भी स्नान आदि करके सूर्य को अर्घ देता है, बिना स्नान किए भोजन नहीं करता, जो नित्य श्री हरि विष्णु का नाम स्मरण करता है, जो तुलसी की पूजा पाठ करता है और तुलसी को जल अर्पण करता है, वह व्यक्ति श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसे व्यक्तियों की भी अकाल मृत्यु टल जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार सातवां लक्षण, जो पुरुष दूसरों की निंदा चुगली नहीं करता अथवा मीठे वचन ही कहता है तथा ऐसे वचन ही बोलता है जिससे दूसरों के मन को ठेस पहुँचे, जो कभी किसी अपाहिज व्यक्ति की अवहेलना नहीं करता, सभी का सम्मान करता है, उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। यमराज ने अपने दूतों को ये 7 लक्षण बताए थे। गरुड़ पुराण के अनुसार कोई व्यक्ति ऐसा हो तो अपने जीवन में संपूर्ण आयु सुख पूर्वक जीता है और उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आप भी अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं तो ये 7 लक्षण आप अपने भीतर धारण कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।